दुनिया में छोड़कर चले जाते हैं, हमारा प्यार उनके लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। पर हमें यह पता नहीं चल पाता कि क्या वो इस दुनिया से जाने के बाद भी हमें उतना ही प्यार करते हैं जितना वो तब करते थे जब वो जिंदा थे। नितिन की मौत तब हुई जब वो सिर्फ 11 साल का था, और उसके बाद अलका और सौरभ ने उस घर को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। उनके नए घर पे आज नितिन की दूसरी बरसी थी। अलका और सौरभ दोनों ने जब से नितिन को खोया था, उनकी जिंदगी पूरी तरह शांत हो गई थी। न कभी कहीं आना जाना, न ही ज्यादा किसी के साथ घुलना मिलना। जिंदगी घर की 4 दीवारी में सिमट कर रह गई थी। नितिन, 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 नितिन। सौरभ और अलका दोनों की शक्ल इस वक्त पता। तारिक ने सौरभ की किसी भी बात का कोई जवाब नहीं दिया और खिड़की से बाहर देखता हुआ दोबारा बोला, नितिन, नितिन, नितिन। सौरभ गुस्से में पैर पटक कर निकल जा रहा था, लेकिन पलट के जब देखा तो अलका खिड़की की तरफ ही देखी जा रही थी, इसलिए सौरभ भी रुक गया। खिड़की की तरफ अलका के पास जाकर बाहर देखा तो वहां खिड़की के उस पार नितिन खड़ा उन्हीं को देख रहा था। इससे आगे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। ऐसी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। अपने बेटे नितिन को खड़े देखा। देखते ही दोनों की आंखें फैल गईं। तारिक के लिए तो ये जैसे बिल्कुल रोज की बात थी। वो कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था? और इतना कहते कहते वो तारिक के घर से बाहर भागने लगी। सौरभ ने अलका का हाथ पकड़ा और चिल्लाया, अलका रुको, ये वो नितिन नहीं है। अलका समझने की कोशिश करो, अपना नितिन मर चुका है। और इतना कहते हुए सौरभ उसे घसीटता हुआ घर से बाहर ले गया। अलका पीछे मुड़ के
बार बार नितिन को देखने की उम्मीद में देखती रही और नितिन नितिन चिल्लाती रही, लेकिन नितिन फिर भी नहीं दिखा। घर आने के बाद अलका रात को काफी देर तक रोती रही और सौरभ ने कभी प्यार से समझाया, कभी चिल्लाया, लेकिन अलका रोती ही रही। आखिरकार थक के उसे नींद आ गई। सौरभ उसके भी काफी देर के बाद सोया कि कहीं अलका जागकर कुछ कर न ले। सुबह आंख खुलते ही सौरभ ने देखा अलका बड़े आराम से गुनगुनाती हुई किचन में काम कर रही थी और सौरभ को देखते ही कहा, अरे तुम उठ गए, जल्दी करो पापा, मैंने तुम्हारा टिफिन पैक कर दिया है, चलो चलो जल्दी नहा लो। सौरभ की जान में जान आई कि अब अलका शायद ठीक है। सौरभ तैयार होकर अपनी ऑफिस के लिए चला गया। शाम को सौरभ ने सोचा कि एक बार अलका से पूछ ले कि वो ठीक है या नहीं। उसने फोन किया तो एक दो बार फोन बजा, लेकिन अलका ने उठाया नहीं। उसके बाद दोबारा फोन किया तो अलका ने हंसते हंसते फोन उठाया और कहा, हाँ जल्दी बोलो, हाँ मैं नितिन के साथ खेल रही हूँ, जल्दी बोलो, मैं खेलूंगी नहीं तो वो खाने में भी नखरे करेगा। सौरभ को शायद जिंदगी का सबसे बड़ा शौक लगा था। उसने बिना कुछ बोले ही फोन काट दिया और ऑफिस से अपने पुराने घर जाने के लिए भागा। अगले 2 घंटों के बाद वो अपने पुराने घर के दरवाजे पर था। दरवाजा आधा खुला था। उसने पूरे दरवाजे को खोला। घुसते के साथ ही हॉल में पंखा धीमे धीमे आवाज करता हुआ घूम रहा था। सौरभ अलका को पुकारता हुआ थोड़ा और अंदर गया। वो कहीं नहीं दिख रही थी कि तभी उसके दाहिनी ओर से उसे एक आवाज सुनाई दी। जहां से ये आवाज आ रही थी वो किचन का हिस्सा था। किचन के सामने जाकर उसने ध्यान से उस आवाज को सुनने की कोशिश की तो आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी, लेकिन ये आवाज कहां से आ रही थी ये पता नहीं चल रहा था। उसे लगा कि शायद उसके कान बज रहे हैं। वो अपने दाएं कान को साफ कर ही रहा था कि किसी ने उसके बाएं कान को उस अंधेरे में पकड़ा और खींचकर उसे जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते के साथ ही एक आवाज उसके कान के आर पार हो रही थी। सौरभ ने किसी तरह खुद को संभाला और उठकर अपने कपड़े साफ कर ही रहा था कि पीछे से 2 हाथ और उसके कपड़ों को साफ कर रहे थे। तुरंत पलटकर सौरभ ने देखा तो वहां कोई नहीं था, पर ऊपर के कमरे से एक आवाज आ रही थी। 11 साल का नितिन 2 साल पहले मर चुका था और उसकी दूसरी बरसी के बाद सब कुछ जैसे बदल गया था। नितिन के पापा सौरभ के दोस्त जब बरसी में किसी से बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि नितिन उनके सपने में आता है और उनके पुराने पड़ोसी तारिक ने कहा कि नितिन तो उन्हें हर रोज दिखाई देता है। सौरभ की पत्नी अलका ने यह सारी बात सुन ली थी और तारिक ने अपने घर पे उन दोनों को बुलाया तो सौरभ और अलका ने भी अपने मरे हुए बेटे नितिन को देखा। किसी भी मां की तरह अलका भी मानने को तैयार नहीं थी कि उसका बेटा मर चुका था। सौरभ ने ऑफिस से अलका का हालचाल जानने के लिए जब उसे फोन किया तो अलका ने कहा कि वो नितिन के साथ खेल रही है
सौरभ तुरंत अपने ऑफिस से निकलकर पुराने घर गया तो उसने घर में अलका को चारों तरफ खोजा। अलका कहीं दिखाई नहीं दी और उसी वक्त किसी ने जोर से उसे जमीन पर पटक दिया था। उठ के उसने कपड़े झाड़े तो उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसके कपड़े पीछे से भी साफ कर रहा था। तभी उसने ऊपर के कमरे से आती एक आवाज सुनी। एक एक सीढ़ियां चढ़ते वक्त सौरभ के दिल में एक ही डर था, पता नहीं ऊपर उसे क्या दिखेगा। लेकिन ऊपर जाकर जो देखा उसे देखकर डर से कहीं ज्यादा सौरभ डिस्टर्ब हो गया था। अंदर अलका बॉल फेंक रही थी और बॉल अपने आप उसके पास वापस आ रही थी। सौरभ अलका का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगा और दांत भींचते हुए उसने कहा, तुम पागल हो गई हो अलका, वो हमारा नितिन नहीं है, हमारा नितिन मर चुका है, चलो यहां से। सौरभ बस उसे वहां से बाहर ले जाना चाहता था, लेकिन अलका जैसे काफी नाराज हो गई थी और उसने कहा, तुम कभी अच्छे पापा नहीं बन पाए। तुम्हारे ऐसे चिल्लाने और हर बात पे नाराज होने की वजह से ही नितिन तुम्हारे सामने नहीं आता। सौरभ कुछ भी सुनने के मूड में नहीं था। वो बस इस घर से बाहर निकलना चाहता था। अलका को खींचते हुए जैसे ही वो दरवाजे के पास पहुंचा, दरवाजा अपने आप बंद हुआ। सौरभ दरवाजे के बंद होने के साथ ही उस दरवाजे को पीटने लगा। उसने उस दरवाजे को खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। अलका किसी भी नॉर्मल माँ की तरह बोली, नितिन चलो बेटा दरवाजा खोल दो, देखो पापा को तंग मत करो वरना पापा फिर गुस्सा हो जाएंगे बेटा। अलका की बात खत्म होते ही दरवाजा धीरे से अपने आप खुल गया। अजीब बात यह थी कि दरवाजा ऐसे खोला जैसे किसी ने उसे अंदर से खोला हो। सौरभ अलका को लेकर दंदनाता हुआ अंधेरे में ही कमरे से बाहर निकला और सीढ़ियों पर किसी चीज से ठोकर खाकर सीढ़ियों से लड़खड़ाकर नीचे गिर गया। सौरभ उठ के पलटा और उसने टॉर्च की रोशनी जला के देखा कि आखिर किस चीज से उसे ठोकर लगी थी। ऊपर जाकर देखा तो अलका की लाश पड़ी थी और उसी लाश से उसे ठोकर लगी थी। सौरभ बस यही सोच रहा था कि जिसका हाथ पकड़कर वो कमरे से बाहर आया था, आखिरकार वो कौन थी। ये सोचते सोचते सौरभ अलका की लाश को देख ही रहा था जब उसका ध्यान गया नितिन की खिलौने वाली उस कार पे, जो अपने आप कभी अलका की लाश से दूर जाती तो कभी वापस आके उससे लड़ती। कोई उस टॉय कार से नहीं, शायद अलका की लाश के साथ खेल रहा था। तो देखा अलका मरी हुई थी और उसकी लाश ऊपर सीढ़ियों के पास पड़ी थी। सौरभ नीचे सीढ़ियों पे खड़ा था जहां से उसे नीचे वाले कमरे के अंदर से दरवाजे को खटखटाने की आवाज सुनाई दे रही थी। सौरभ धीमे धीमे दबे कदमों से जैसे जैसे कमरे तक जा रहा था, खटखटाने की आवाज तेज होती जा रही थी। सौरभ दरवाजे के पास गया और बोला, कौन है अंदर? अंदर से जो जवाब मिला उसने सौरभ को डराया नहीं बल्कि और भी ज्यादा सावधान कर दिया।
अंदर से अलका की आवाज आई। मैं हूँ सौरभ, प्लीज दरवाजा खोलो, निकालो मुझे यहाँ से सौरभ, मैं हूँ। सौरभ तुरंत वहां से वापस सीढ़ियों पर गया और जाकर देखा अलका की लाश जो उसने देखी थी वो वहां नहीं थी। तो क्या अलका सचमुच कमरे के अंदर बंद थी? सौरभ भागता हुआ वापस कमरे के दरवाजे तक पहुंचा तो वहां अलका अभी भी बोल रही थी, निकालो मुझे सौरभ, मैं मान गई कि ये हमारा नितिन नहीं है, ये हमारा नितिन हो ही नहीं सकता। हमारा नितिन तो मुझे जान से ज्यादा प्यार करता था, वो होता तो मुझे जान से नहीं मारता ना। सौरभ के वहां रुकने का मतलब था मौत को दावत देना। सौरभ तुरंत भागकर मेन दरवाजे पर गया, लेकिन दरवाजा खोलते के साथ ही उसने दरवाजे को बंद कर दिया, क्योंकि बाहर नितिन खड़ा था। सौरभ क्या करे क्या ना करे उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो चुपचाप एक कोने में बैठा सोच रहा था कि यहां से निकले तो कैसे, कि तभी उसका फोन बजा। फोन उठाने पर दूसरी तरफ से एक ही आवाज आई, सौरभ ने कहा, नितिन बेटा मेरी बात समझो बेटा, तुम्हारी दुनिया अलग है और हमारी अलग, और अब तो मां भी है तुम्हारे पास। तुम जहां हो वहां खुश रहो, सब लोग तुम्हारे पास नहीं आ सकते ना। ये सब कुछ रोक दो नितिन, सब कुछ रोक दो। सौरभ ये सब कुछ बोल ही रहा था कि किसी ने उसके सर को पीछे से पकड़ा और जोर से जमीन पर पटक कर उसके सर को 3-4 बार जमीन पर मारा। सौरभ ने किसी तरह अपने आप को संभाला और घर से बाहर भागकर तारिक के पास गया। तारिक के दरवाजा खोलते के साथ ही हांफते सौरभ ने उसे पूरी बात बताई और उसके बाद दोनों वापस सौरभ के घर की ओर भागे। वहां जाकर दरवाजे पर खड़े तारिक ने जो देखा वो आज तक भुला नहीं पाया है। अंदर सामने सौरभ की लाश पड़ी थी, जिसके सर से खून बह के जम चुका था। ऊपर घर की सीढ़ी पर अलका की लाश थी और एक टॉय कार लेकर नितिन सौरभ की लाश के साथ में खेल रहा था। तारिक ने अपनी डायरी के आखिरी पन्ने पे यही लिखा था कि मैं अपने घर में अब और नहीं रह सकता, क्योंकि मैं जहां रहता हूं वहां की खिड़की खोलने पर बगल वाले घर में इतने दिन सिर्फ नितिन दिखता था, लेकिन अब देर शाम उस खिड़की पर अलका भाभी और सौरभ भी दिखते हैं। तो गाइस बिना सब्सक्राइब करे ना जाएं, मैं आपको दोबारा ऐसी कहानी लाऊंगा डरावनी, इसलिए सब्सक्राइब करके जाएं।